गाली हुआ करती थी, तेरी यश है जो, तेर उस है जो, कहते थे ना। अरे बाप रे, उसी को भुगत रहे हैं हम अभी तक। लेकिन आज के पीरियड में यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर है ना, एक दूसरे को ना कुटगाल भगवत कर रहा है। कल के वीडियो में मैंने देखा कि मतलब कोई बिस्टे जी थे तो मतलब के रहते हैं, क्योंकि आप सोचते होंगे कि इनका झगड़ा होता है या नहीं होता है। नहीं होता होगा, लेकिन हमारा झगड़ा जरूर होता है, हमेशा हो में 21वीं सदी में पहुंच के भी वही करेंगे तो फिर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। हम अपने बच्चों को वही संदेश देंगे तो सोचेंगे यार हमारा तो कल्चर ही ऐसा हुआ करता था। इसलिए मतलब मैं तो सबसे पहले ना खिलने वाला, ये ह्यून में सबसे पहले खिलने वाला फूल जो होता है वो पैया होता है। पैया जो वनस्पति में जो फूलता है, आजकल जो पैया है धीरे 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 खिलने शुरू हो गया है। दोस्तों शुभ प्रभात। सूर्य उदय के साथ साथ आप लोगों को मेरा प्यार भरा पहला वो नमस्कार बजने लग गया है। सुबह का 8:20 हो चुके हैं। आज ना मेरी ना वीडियो नहीं गई ना, इसकी वजह से लेट हो गया, क्योंकि नेट काम नहीं कर रहा था। जबकि 5G यहीं पर जियो का नेटवर्क है, कभी कभी पता नहीं कैसा हो जाता है। 5G चलना शुरू हो रखा है हमारे वहाँ। मेरा तो फर्स्ट क्लास 5G फ्री नेट चलता है। तो अब मैं निकल लिया हूँ काम के लिए। अब भी जब वीडियो डाउनलोड हुई उसके बाद ही मैंने ब्लॉगिंग करनी शुरू की। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। कुशल बात हर घंटे की होती है। आप कह रहे होंगे कि डेली डेली यही बोलता है, यही बोलता है, यही बोलता है, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है। पहला कहना और जो हमारी सभ्यता है ना, पहलाग को ज़िंदा रखना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं पहलाग बोलता हूँ। हेलो हाय ऐसा नहीं बोलता हूँ बाय द वे, लेकिन वो भी आता है मेरे को, लेकिन नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं अपने कल्चर को थोड़ा बहुत जितना भी धकेल सकूँ यार, धकेला तो नहीं जा सकता है। नहीं, हम हमारे बस का नहीं है, जो बूढ़े सयाने आदमी है ना उनके बस का नहीं है इस कल्चर को आगे धकेल पाना। लेकिन हो सकता है कुदरत का कहर कब बरपे, कब उस दिन पे फिर आए। अगर ऐसी रहा तो वो शॉर्ट कपड़े ना, शॉर्ट बोलना, शॉर्ट खाना, तो सब शॉर्ट हो जाएगा। तो फिर वही मडवे की रोटी, वही खेती पाती जो बंजर है ना, इतनी घास जमी रखी है ये, फिर इसमें ना एक बार भले 30 साल 40 साल के बाद आए रौनक आनी शुरू हो जाएगी। तो यही आशा लगा के रखता हूँ। तब तक शायद मैं रहूँ या न रहूँ, आप लोग ज़रूर देखेंगे। ओके, आज फिर से अपना ब्रिगेड ओम जय जगदीश की टोली जाती हुई अब अपने काम पर। ये दोनों की जोड़ी ना इतनी खतरनाक है ना, इनकी दोस्ती ऐसी है कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। और ये उछाड़ भी बहुत करते हैं, कभी इन पर चोट लग जाएगी, कितना समझाता हूँ फिर भी वही रहते हैं। क्या करें यार दोस्तों, इनका साथ है। कुछ ऐसा काम भी करते हैं। नीचे को रोड पे तेल पूरा कारण ही यार, ये साल बहुत ख़राब रहा यार। एक तो ठीक मोड़ हुई खतरनाक है शुक्ला की, तो वो ऐसे नहीं तेल भी काटना चाहिए यार, पूरा साल काट ही मिल रहा हो। इस साल पूरा बुरा हाल छे यार के होने से भी पूरा। तो दोस्तों अब हम लोग अपने कार्यशाला में, जय हो भगवान नारायण देव दरबार में पहुंच ही गए। हम तो यहाँ मन्नत नहीं पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ज़रूर मन्नत मांगूंगा भगवान से। तो यहाँ पर हमने ये बिम डाल दिए हैं, ये अभी यहाँ भी पड़ने हैं, क्योंकि इसमें एक धर्मशाला जो बनने वाला है, एक धर्मशाला यहाँ पर है। ये खड़ंचा बना के रखा है, मस्त खड़ंचा। कभी ना ये नारायण जी का मंदिर हुआ, मूल नारायण जी का मंदिर हुआ, तो मैं आप लोगों को एक बार इसके दर्शन, यहाँ के दर्शन करा लेता हूँ। भगवान नारायण चप्पल निकाल लेते हैं यहाँ पर, यहाँ के दर्शन करा लेता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग हाथ जोड़ लेना, जय हो भगवान नारायण।
इसमें ना सारे टाइल्स लगा रखे हैं। ये पाठक जी देवतोली वालों का अपना मतलब जो उन्होंने पर्सनली किसी ना चंदे से ना कुछ से गांव वालों के जो सहयोग से सारे गांव वालों ने मिल के ये मंदिर बनाया है, भव्य मंदिर। अब यहाँ पर ना जो ये एक भोग का मन्या कहा जा सकता है, जिसको भोग का मन्या बन रहा है। यहाँ पर ये बिम डाल दिया हमने, अब इसके ऊपर दीवार लगनी है और वहाँ पर फिर इसके ऊपर छत पड़ेगी। तो अभी भगवान के मंदिर में मैं हाथ जोड़ देता हूँ। इष्टो भगवान नारायण ईश्वर, नारायण जी भगवान नारायण ईश्वर का भल कर दिया, भगवान नारायण ईश्वर। भगवान के दर्शन कर लो आप, यहीं से हाथ जोड़ लेना। तो फर्स्ट क्लास ऐसा लुक दे रखा मैंने इस मंदिर को। हम विश्वकर्मा हुए, बाकी बाकी लोगों की देन हुई। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया हमने, जो छोटा सा मंदिर बना दिया इसको ना हमने बहुत मतलब बहुत अच्छा डिजिटल लुक दे रखा है। इसको कितना मस्त बना रखा है। इसके ऊपर ना हमने टाइल से लगा के ऊपर में कलश लगा दिया। इतना छोटा सा बनाया, इसमें भी टाइल से लगा दिए। यहाँ से जो उसका धुआं आता है ना, जो क्या कहते हैं दिए का धुआं आता है, यहाँ से बाहर आता है, तो इसलिए वो काला भी नहीं होता है। तो मस्त नज़ारा यहाँ का, खूबसूरत सा ये डिज़ाइन तैयार किया है मैंने खुद ही बनाया इसको। तो ये गुम्बद है जिसको शिखर कहा जा सकता है। धूप लगी है वहाँ से। ये जो बुजुर्ग जो ना ये उसका लटुआ का पेड़ होता है ना, लटुआ का पेड़ इतना बड़ा, इसी में भगवान समाये हुए हैं करीब करीब मेरे हिसाब से। तो ये बरसों पुराना है, मतलब पता नहीं कितने सौ साल हो गए हैं इसको, कम से कम 300-400 साल तो हो ही गए बताते हैं लोग बात। इसके बारे में कोई आदि अंत नहीं है। ये पूरी मतलब कम से कम यार भी 30-40 मीटर की जो इसकी शाखाएँ हैं ना फैली हुई है, ये शाखाएँ हैं इतनी लंबी लंबी हैं। ये एक बार इसमें से जो टहनी टूटी थी, बिल्कुल वो टहनी ना मंदिर पे टच नहीं हुई, वहाँ से सीधे यहाँ आ गई और वो साइड में निकल गई। ऐसे यहीं से टूटी थी जो टहनी टूटी थी, यहाँ से यहाँ पड़ी और वहाँ आधी वहाँ रुक गई। मंदिर को बिल्कुल भी कहीं पर भी ऐसा खरोच नहीं आया। यही हमारे पहाड़ों की जो ना शक्ति, जो देवों की जो शक्ति होती है ना, वही होती है। भक्ति तो खैर आप लोगों के अंदर हुई, लेकिन हम तो कर्मयोगी हुए यार, पहाड़ी भी यहाँ हैं। हम इनका नहीं तो रात दिन काम करण छू वल छू पल छू। इसमें ना जो ये देवतोली के जो ना हमारे पाठक जी हैं ना, वो लोग गुरु जी प्रणाम, पहलाक पहलाक और ठीक ठाक सा। तो यहाँ पर एक कार्य को चेक करने के लिए आ गए। कार्य करने आ रहे हैं। यहाँ पर जगदीश के द्वारा अभी जो बिम डाले थे, हाँ डाले। हमारे यंगस्टर ना जो अनिल गुरु है ना, यहाँ के थोड़ा थोड़ा वहाँ पर आस्था जो हम लोगों के हर बच्चे में, हर आदमी में, भले वो जवान हो और बच्चा हो या बुढ़ा हो, जो भी हो ना, उसमें हमेशा अपने देवी देवताओं के प्रति लगन और ललक और भक्ति होती है। हमारे पाठक जी ना यहाँ पर अनिल पाठक जी जो हमारे यंगस्टर बिल्कुल, जिनका इस मंदिर बनाने में ना असीम योगदान, जिसको हम कह ही नहीं सकते हैं उन्होंने क्या क्या नहीं अभी तक सहाय है। लेकिन वो भगवान के प्रति आस्था रखते हुए, मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर भगवान को नहला रहे हैं वो। तो ये इनके द्वारा यहाँ पर दूध चढ़ाया जा रहा है। गुरु जी दूध चढ़ा रहे हैं क्या? हाँ दूध चढ़ा रहा हूँ। बढ़िया 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 बढ़िया। तो हमारे गुरु जी ना जो अपने आस्था के अनुसार जो दूध चढ़ाते हैं, यहाँ से शुद्ध जल ला के अभी देवताओं को नहलाएंगे। अब ना दोस्तों काम में से आ ही गया हूँ, धीरे 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 घर के नज़दीक पहुँचने ही वाला हूँ। तो ओ बुढ़िया और ठीक ठाक है और की हेरो कारोबार आज मिल को यार, लाल लाल जो देखो मैं लियो देखो, आहा क्या मस्त बना के रखा है मेरी बुढ़िया ने ना। इतना बड़ा पटकन, इसको पटकन कहा जा सकता है, जो आंगन, जिसको आंगन कहते हैं आप लोग ना, टाइल से लगे होते हैं। हमारे अमर टाइल हुए ये, अमर जो पटाल होते हैं ना, पटाल, तो ये अमर टाइल हुए भाई। इस पे ना आज हम लोग गणना करने लगे हैं। लेकिन ये चीज़ जो हुई ना, अमर चीज़ हुई, अमर, ठीक है। तो ये कितना अच्छा बना के रखा है मेरी बुढ़िया ने इसको घास के।
मैं ना सारा छुट्टी करके आ गया, अपना काम हम फिनिश करके आ गया। अब यहाँ ना ये दिवाली का ना रंग चूना लगाना है मैंने। कल से मेरी बारी है। कितना पसीना हो रहा है मेरे को मालूम है। मैंने तो अपना ड्यूटी पूरी कर लिया। तूने तो कर दिया यार, अपनी ड्यूटी अंदर पूरी से कर दी बाहर तूने, अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अब मेरी ड्यूटी है यार। अब मेरी भाई, जब हम इस घर में पहुँचते ना, भले मैं कितने ही बड़े फंक्शन में गया हूँ, कहीं गया हूँ, जब मैं अपने घर में आता हूँ ना, तब मुझे चैन आता है। कहते हैं ना, कांठा गुड़हल कांठे प्यार, यानी कि कांठ का गुड़हल जो मतलब जंगल में रहता है ना, अपने वो गुफा में उड़ियार में रहता है ना, उसको वहीं प्यारा लगता है। तो मेरे को ना इतना स्वर्ग सा प्रतीत होता है जब मैं अपनी ये यानी कि कर्म भूमि, रंग भूमि, जन्मभूमि के जो मुकाम में पहुंचता हूं, तो मज़ा आ जाता है यार दोस्त। सही में रियल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, असली बात बता रहा हूँ, पहाड़ी की बात बता रहा हूँ। जो हमारे गांव घरों में जो हमारा मन होता है ना, सयाने आदमी का, बच्चों का मन तो ना, अभी वो बच्चे हुए उनको उतना आइडिया नहीं होता है, जोश में हुए वो कहते हैं कि हम इस गधेरे में नहीं रहते हैं, हम ऐसी जगह नहीं रहते हैं। लेकिन जो हमारा हृदय होता है ना, जो हमारा मन होता है ना, इतने बड़े खेत बंजर चले हो गए ना, बंजर हो गए खेत, तो ना कसम से ये भगवान कसम कह रहा हूँ मैं, मेरी छाती धड़क जाती है, क्योंकि हमने वो कार्य कर रखा है। भाई देवे, अभी आप लोगों को मजाक या कचकचार लग रही मेरी बात, लेकिन कल को एक दिन ज़रूर मतलब इसी पर आने वाली है, पक्का टिकेगी इसी पर, ओके। लेकिन एक दिन हमारे बुजुर्गों ने ना इस खेती के चक्कर में एक एक टिनौर इधर को चले गया, एक टिनौर उधर को चले गया, तो मतलब कोटगाड़ी भगपति, जिसको ना अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं, जिसका परिणाम हम लोग अभी तक भुगत रहे हैं। हर घर घर की कहानी है ये, मतलब वोड़ हराना, डर हराना। उस टाइम भी यार भूखे थे, मजबूरी थी, खेती थी, थोड़ा सा भी वो हुआ तो कुछ ऐसा किस्म का लोभ भी था, कुछ कुछ नासमझी भी कहें तो ऐसा भी था। अब ना ये घास काटनी भी वैसी रह गई। तो आजकल वो टाइम वो लुप्त विलुप्त हो गया, जब गाली गलौज हर गांव गांव में गाली हुआ करती थी। त्यार यश है जो, त्यार उस है जो, कहते थे ना। अरे बाप रे, उसी को भुगत रहे हैं हम अभी तक। लेकिन आज के पीरियड में यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर है ना, एक दूसरे को ना कुटगाड़ भगभत कर रहा है। कल के वीडियो में मैंने देखा कि मतलब कोई बिस्ते जी थे, तो मतलब उनको किसी ने कुछ कहा होगा, तो वो वो कितनी बड़ी धरती धाप हारने लगे ठहरे। मतलब उसको धरती धाप को कहते हैं, मतलब एक फुकार, यानी कि अंदर का रोष प्रकट करते थे। मतलब वो ऐसा किस्म का होने लगा है। अब यूट्यूब पर ना एक दूसरे को कोटगाड़ भगभत करने लगे हैं, बड़ी मुश्किल से ना। तो ये पल्ला छूटने जा रहा था, जो मतलब गाली गलौज वाला या कोटगाड़ भगभत वाला, वो छूटने जा रहा था। तो अब इस किस्म की आई हमारे ऊपर। यार कहते हैं हम ना मॉडर्न हैं, हम मॉडर्न हैं, तो भाई उसी कल्चर को, वही मतलब जो हमारी कुरीति थी ना, जो कुनीति थी, हमारे बुजुर्गों ने जो हमारे ऊपर एक श्राप सा हुआ था, उसी कुनीत को, उसी कुरीत को अगर हम अपनाएंगे, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है ना, उसमें अगर हम रखते हैं, तो हमारे बराबर मूर्ख कोई नहीं हुआ। ठीक है नहीं, आप भले ही पढ़े लिखे हों या मॉडर्न हों, कुछ भी हों, मैं तो एक सयाना आदमी ठहरा मतलब। लेकिन उसको ना इतना समझ सकता हूँ मैं कि मतलब उस चीज़ को विलुप्त तो होना चाहिए, जो हमारी कुनीत कुरीत नहीं थी, कुरीत, तो उसे मतलब हमें दर्शाना नहीं चाहिए कि मतलब ऐसा भी होता था, या ऐसा करके ऐसा होता है। इस चीज़ को नहीं दर्शाना चाहिए वैसे कुल मिला के। अगर आप लोगों को बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो इस किस्म के मतलब गाली गलौज या अशब्दों का प्रयोग न करते, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता। बाय द वे, आप लोगों को ना अपने पैसे कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए मतलब आतुर हैं, लेकिन ये गलत है। मेरी नज़र में तो बिल्कुल गलत है, ये चीज़ गलत है। बड़ी मुश्किल से तो हमारा पल्ला छूटा है। आप ही लगाइए, मतलब अपने परिवार में ही लगाइए कि मतलब आप लोगों के परिवार में भी ये कहानी ज़रूर होगी कि अब हमारे बुजुर्गों के द्वारा कोई बिगाड़े गए कार्य को हम अभी तक भुगत रहे हैं। ठीक है? तो सुंदर सा दृश्य ना ये देखिए ना, देवभूमि का ना, आहा! क्या बात है। इतनी अच्छी मतलब देवभूमि के जो पहाड़ होते हैं, जो हमारा मतलब कल्चर होता है, हमारा जो यहीं मतलब प्रकृति के द्वारा गया हमें एक सुंदर सा गिफ्ट होता है ना, उस गिफ्ट को कलंकित ना करें। इतना सुंदर है, आहा! क्यों एक दूसरे के पीछे पड़ना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुल मिला के अगर मेरे से कोई गलती हो गई इसमें बाबत, जो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, ओके।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले कंटेंट में कल। तो अब मेरी बुढ़िया यहाँ पर चाय, जो हमारी जो पहाड़ की टॉनिक होती है, वो ले आई, गिलास भर भर के लाने वाली थी। क्या बात है यार, बुढ़िया मेरी ना यार बहुत वो ठहरी, मतलब के रहते हैं। क्योंकि आप सोचते होंगे कि इनका झगड़ा होता है या नहीं होता है, नहीं होता होगा, लेकिन हमारा झगड़ा ज़रूर होता है, हमेशा होता है। क्यों होता है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, लेकिन मैंने उस चीज़ को त्यागना शुरू कर दिया जो हमारे बुजुर्ग या मतलब हमारी कुरीति थी, उसको त्याग के हम अगर हम लोग ना नए अंदाज में 21वीं सदी में पहुंच के भी वही करेंगे, तो फिर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? हम अपने बच्चों को वही संदेश देंगे तो सोचेंगे यार हमारा तो कल्चर ही ऐसा हुआ करता था। इसलिए मतलब मैं झगड़ा बुढ़िया होता बुढ़िया है, कहती बुढ़िया हूँ। बुढ़िया कहता हूँ, बुढ़िया को रीस मैं आ बुढ़ जाती है। अरे इसको रीस आती है तो मैं इसको मना देता हूँ, ठीक है। ये अपना 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 मेरे वो को होता गुस्सा है, नहीं एक आता है। नेचर होता है। तो अपनी अपनी सोच होती है, अपनी थिंकिंग होती है कि भाई उसको मतलब कैसे भी भुनाओ, भुनाओ मतलब उसको, मतलब ये मान के चलो कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, ये इंसान के अंदर का मतलब एक नेचर होना चाहिए, और सीखना भी चाहिए हम लोगों को एक दूसरे के प्रति। क्यों बढ़िया? हाँ, तो पहले से कुछ एक यान याद आ गया मेरे को, हाँ। तो मैं आप लोगों के सामने एक यान डालने वाला हूँ। दिन में तो हो गएगा। आपको पसंद आए तो, वैसे दिन में नहीं कहते हैं इसको, रात में। उड़ब्यासा उड़ब्यास, उड़ब्यास। उड़ब्यासा उड़ब्यास, उड़ब्यास। त्यार तेर त्यार सैनी की मेर मेरे बेगे बेगा की का यक्का यक्कस सास। है। पहले भी मैंने वीडियो में एक बार कह रखा है, लेकिन आज अलग अंदाज से कह रहा हूँ। उड़ब्यास से है कि हो हम इनका ये को ना ऐसा कहते हैं जो हुड़ब्यास से हो गई। तो हुड़ब्यासा हुड़ब्यास, तेर सैनिक है मेरे बेगे की एक सास, एक सास। इसका मतलब क्या होता है अगर कमेंट में बताना आप लोग, और अगर नहीं आएगा तो हो सकता है मैं कल के वीडियो में इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इंतज़ार ज़रूर करना। ओके दोस्तों, बाय साथ बाय। पी लियो पर अब ठंडा हो। चाय पी लेते हैं।